हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। 3 years ago मीन्स, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 3 years ago मीन्स 3 साल पहले, और 5 years from now मीन्स 5 साल बाद। इसका मतलब है 5 साल बाद और इसका मतलब है 3 साल पहले। तो 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल करके उसका सम करना है हमें, रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल करने के बाद हमें क्या करना है, उसका सम करना है। तो वो बोलते हैं जब रेसिप्रोकल करके सम करके उसकी एज कितना आएगा, वो रेसिप्रोकल का सम 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में जो हमें लास्ट में पूछा है हमें वही सपोज करना है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 3 years ago इसकी एज कितनी होगी, x - 3। 5 years फ्रॉम नाउ इसकी एज कितनी होगी, x + 5। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x - 3, 1/x + 5। और सम भी करना है हमें, सम ऑफ रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल निकाल लिए, अब इसका सम ऑफ रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/3। ये हमें गिवन है 1/3। तो इससे हमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे? x - 3, x + 5, यहाँ पर x + 5 और प्लस x - 3। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था उसमें भी बताया था कि कैसे आएगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो ये एलसीएम है आपका x - 3 और x + 5। इसको हम पहले डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर के साथ। x - 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x + 5। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे साइन प्लस का था इसलिए प्लस लिखा। अब मैं इसी डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगी x + 5 के साथ। तो x + 5 और x + 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x - 3। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर? तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x + x कितना आएगा, 2x, और 5 + 5 + -5 - 3 इज 2 डिवाइडेड बाय। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, x² + 5x। अब -3 के साथ इसको पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, -3x - 15 इज इक्वल टू 1/3। सो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन निकाल लें, वैसे कोई फ़ायदा नहीं 2 कॉमन निकालने का, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 = 6x + 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x², 5 - 3 इज 2x - 15। तो ये दोनों टर्म्स हम इस साइड ले जाते हैं। तो क्या बनेगा, x² + 2x - 15 और -6x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। सो x², ये 2x, ये -4x कितना आएगा, -6x कितना आएगा, -4x। -15 - 6 इज इक्वल टू -21 इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे अब ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -21। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया। a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट था वो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू -4 और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -21। क्लियर? तो अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे x की वैल्यूज। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² - 4ac विच इज इक्वल टू, b² आपके पास कितना है, -4 है b, तो इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 × 4 = 16 + 21 × 4 = 84 और 84 + 10 94 + 6 इज इक्वल टू 100। तो आपके पास ये 100 आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे,
x की वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू थी -4 तो हमने यहाँ पर लिखा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 1 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 and 4 minus 10 divided by 2 which is equal to 4 plus 10 is equal to 14 divided by 2 and minus 6 divided by 2। तो ये क्या आ गई, एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे। और क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो थी वो सपोज की थी रहमान की एज, और एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियर। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है कितनी 7। सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 years, क्लियर। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो वैल्यू। अगर आपको बोला जाता है पेपर में कि आप अपना आंसर चेक करो, तो आंसर चेकिंग भी हम कर लेते हैं, हालांकि आपने ये पेपर में नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम आंसर चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपके पास इक्वेशन स्टार्टिंग में थी ये वाली, तो इसमें हम 7 वैल्यू पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या आंसर ठीक आएगा। 7 - 3 अपॉन 7 + 5 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से 1/4 + 1/12 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से एलसीएम क्या मिलेगा आपको 12, 4 3 3, तो यहाँ पर 12 और 1/3 विच इज़ इक्वल टू 4/12 विच इज़ इक्वल टू 1/3। 4 1 4, 4 3 12। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/3, राइट हैंड साइड में 1/3। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं, इट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड राइट आंसर, क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन की चेकिंग, आंसर में जो आपका क्वेश्चन का आंसर आया उसकी हम चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा जाए तो इस तरह से आप इसकी चेकिंग कर सकते हो, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर दोनों के कितने हैं 30 मार्क्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंट लिख लेते हैं, मार्क्स इन मैथ्स प्लस मार्क्स इन इंग्लिश कितने हैं 30 मार्क्स हैं, दोनों के मार्क्स मिलाकर 30 हैं। तो आगे इसने बोला हैड शी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसको मार्क्स मैथ्स में 2 और ज़्यादा मिल जाते और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 210। देन फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया कि जो लास्ट में हमें पूछा जाता है हम वही सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट मार्क्स इन मैथ्स। आप चाहो तो आप इंग्लिश के भी सपोज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर मैथ्स के सपोज कर लिए, मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू x। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर x पुट करती हूँ, तो यहाँ पर मार्क्स इन इंग्लिश ये आपके पास 30, और इंग्लिश के मार्क्स कितने आएंगे 30 माइनस x। तो आप क्वेश्चन बच्चे यहाँ से नहीं स्टार्ट करोगे, आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश के मार्क्स आ गए 30 माइनस x, क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसको 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिल जाते मीन्स x + 2 मार्क्स हो जाते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते मीन्स 30 माइनस x माइनस 3। इस तरह से 3 मार्क्स मैंने इसमें कम कर दिए। द प्रोडक्ट, अब मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, प्रोडक्ट वुड हैव बीन इज इक्वल टू 210। तो इस तरह से मैंने ये इक्वेशन बना ली। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले
x प्लस 2 इंटू यहाँ पर 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 27 इंटू 2 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 27x माइनस 2x इज इक्वल टू 25x, तो ये मैं माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेती हूँ प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब इसको माइनस करो 200 में से 54 माइनस करो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड 156 आ गया माइनस का इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम माइनस साइन के साथ डिवाइड करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का होगा वो प्लस का, जो प्लस का होगा वो माइनस का, यहाँ माइनस का था तो ये प्लस का। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 25 स्क्वायर, ये देखो b की वैल्यू माइनस 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू और c की वैल्यू 156 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 5 जा 20 22 और यहाँ पर 2 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 2 624 विच इज इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग आगे x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर माइनस b की वैल्यू यहाँ पर थी स्टार्टिंग में b की वैल्यू थी यहाँ पर 25 माइनस का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना था, d हमने 1 फाइंड किया था डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 1 थी। देखो मैं इक्वेशन यहाँ पर लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू माइनस 25 थी और c की वैल्यू 156 थी। क्लियर। तो ये इस तरह से मैंने वैल्यूज़ पुट की। अब माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 का अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस 1/2 और 25 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस 1 26/2 एंड 25 माइनस 1 इज़ 24/2। तो ये कितना आएगा 13 और 12। ये मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आई 13 और एक वैल्यू आई 12 और हमने x क्या सपोज किया था, मार्क्स इन मैथ्स। अब एक बच्चा है उसके मार्क्स 13 भी कैसे, 13 और 12 ये दोनों कैसे हो सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इसकी दो सिचुएशंस बनाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि अगर x 13 है मींस मार्क्स इन मैथ्स अगर 13 है तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या होंगे, हमने सपोज किए थे 30 माइनस एक्स, तो ये आएगा 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। और अगर मार्क्स इन मैथ्स, दो सिचुएशंस बनी हैं यहाँ पर, ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। अगर मार्क्स इन मैथ्स हम 12 सपोज कर लेते हैं तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या आएंगे, इज इक्वल टू 30 माइनस 12, क्योंकि हमने 30 माइनस एक्स सपोज किया था 18। तो ये दो सिचुएशंस बनती हैं। आपका आंसर 13 17 भी हो सकता है और 12 और 18 भी हो सकता है। Now question number 6, the diagonal of the rectangular field is 60 meters more than the shorter side. The diagonal of the rectangular field, सबसे पहले हम rectangular field बना लेते हैं, इसका diagonal भी बना लेते हैं। ये A B C D इस तरह से मैंने नाम दे दिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स को। The diagonal of the rectangular field is 60 meters more than the shorter side. ये है आपकी shorter side, ठीक है, ये है डायगोनल और ये क्या है, लॉन्गर साइड, इसको हम लॉन्गर साइड बोल लेते हैं।
फिर से देखो, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर। लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब डायगोनल के साथ भी इसने क्या लिखा, शॉर्टर साइड लिखा। ये देखो, डायगोनल के साथ क्या लिखा इसने, शॉर्टर साइड लिखा, और लॉन्गर साइड के साथ भी इसने क्या लिखा, शॉर्टर साइड लिखा। तो हम शॉर्टर साइड ही सपोज कर लेते हैं। लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर्स। क्लियर। तो अब यहाँ से डायगोनल जो था वो 60 मीटर्स मोर था, तो यहाँ से डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 60 मीटर्स। और लॉन्गर साइड के बारे में इसने क्या बोला, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर, तो लॉन्गर साइड हम ले लेते हैं 30 मीटर्स मोर मीन्स x प्लस 30 मीटर्स। क्लियर। तो अब हम देखो, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इसलिए ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ये आपके पास ABC जो है वो क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, h जो लॉन्गेस्ट साइड है डायगोनल है x प्लस 60, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड यहाँ पर है x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड कितनी है, x का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60 इंटू 60 3600 प्लस 120x। ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम ये वाली टर्म्स उठाकर इस साइड ले जाते हैं, इसको पहले इस तरह से लिखेंगे, प्लस 60x प्लस 900 और ये माइनस 120x और ये माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये 60x और ये 120x कितना आएगा, माइनस 60x, और 900 माइनस 3600 कितना आएगा, 3600 में से 900 माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब क्वेश्चन में देखो बच्चों, मेंशन तो है नहीं कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, ये फैक्टराइजेशन से करना है, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से क्वेश्चन को करना है। अब हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम 2700 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ 1 के साथ, तो 2700 आएगा। और 2700 के हम दो फैक्टर ऐसे चूज करेंगे जिनको प्लस माइनस करने पर 60 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2700 आ जाए। तो ये देखो, हमने 90 और 30 के दो फैक्टर चूज कर लिए, 9 3 जा 2700 भी आ जाएगा और 90 माइनस 30 60 भी आ जाएगा। तो माइनस 90x माइनस यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x प्लस 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 30 एंड x इज इक्वल टू 90। अब हम ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। इसको क्यों रिजेक्ट करना है बच्चों, क्यों रिजेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि हमने x क्या सपोज किया था, शॉर्टर साइड, एंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 90। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि साइड क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो आपके पास शॉर्टर साइड क्या आ गई, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, शॉर्टर साइड यहाँ से क्या मिलेगी आपको, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर, और यहाँ से लॉन्गर साइड क्या मिलेगी, लॉन्गर साइड आपने सपोज की थी x प्लस 30,
तो 90 + 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। और यहाँ से आपको डायगोनल क्या मिलेगा, डायगोनल था आपका x + 60 यानी कि 90 + 60 150 मीटर। तो इस तरह से आपने ये सारी साइड्स फाइंड कर ली। क्वेश्चन में उसने पूछा था फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो ये डायगोनल जो है हमने एक्स्ट्रा फाइंड कर लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।